मधुबन वाले। आया शरण में तेरे गुरुदेव मथुरा वाले, गुरुदेव मधुबन वाले। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, करके कृपा बचा ले। दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले, करके कृपा बचा ले। मद मोह के नशे में जो खेल खेल डाले, जो खेल खेल डाले। मद मोह के नशे में जो खेल खेल डाले, जो खेल खेल डाले। आया शरण में तेरे गुरुदेव मथुरा वाले, गुरुदेव मधुबन वाले। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं, लाखों बिगाड़ते हैं। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। अभी 7 बजे का टाइम है। एक प्रार्थना और करता हूं। दोनों आंखों के दरवाजे पर ये सूरज जीवात्मा रू बैठी है। यहां तो किसी को मालूम नहीं कि हमारे सबके पास दरवाजा है। किसी को पता नहीं है कि हमारे सबके पास आंख है, तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र सबके पास। कोई छोटा हो, कोई बड़ा हो, कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, किसी जात का इससे क्या मतलब, सबके पास तीसरी आंख। और किसी को ये नहीं मालूम है कि सबके पास कान है। जब कुछ किसी को जानकारी हो तो सब कुछ सुने समझे, और किसी को भी मालूम नहीं कि उस जीवात्मा में नाक का है, एक नाक। तो बड़े ध्यान से, ये घाट है, ये दोनों आंखों के सामने घाट है। खोजरी पिया को निज घाटों में, खोजरी पिया को निज घाटों में। जो तुम्हें पिया से मिलना चाहो, तो मत भटको जग में। सबके पास है। दोनों आंखों के मध्य में ये सूरज जीवात्मा बैठी है, और ये निजी घाट है। किसका है? सूरज का। यहीं पर अगर हम खोज करें तब तो हमको मिल जाएगा, क्योंकि यहां पर एक आंख है, यहीं पर एक कान है, और यहीं पर एक नाक का है। उस सूरत में ये तीनों चीजें हैं। आंख भी है, कान भी है, नाक। आंख देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करती है, नाक का सुगंधी लेती। तीनों इस घाट पर है, तो कोई इस घाट का परिचय पूछता ही नहीं है कि हमारा निजी कौन सा घाट है, और वो सबके पास है।
छोटे बड़े अमीर गरीब हों, किसी जात को उनके हों, उससे कोई नहीं, सबके पास घट है। जब कभी भी पिया मिलेगा तो इधर जब आंख खुलेगी, इधर कान खुलेंगे, तब पिया का साक्षात्कार दर्शन, मालिक का दीदार होगा। और जब तक आप इधर उसको नहीं खोजेंगे, इधर तलाश नहीं करेंगे, आंख नहीं खोलेंगे, कान नहीं खोलेंगे, तो एक नहीं 1000 बरस आपके जुग के जुग चले गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब से मालिक के यहां से आए हो अभी तक वापस नहीं गए, यही भटका खा रहे, चारों खानों में, 84 लच्चोनी और नरकों में, यहीं पर बराबर भटका खा रहे हो। आप अपने घर नहीं जा सकते। आपका घर सदा अस्थायी है। जो वहां पहुंच जाता है उसका फिर कभी न जन्म होता है, न कभी मरण होता है, न वो यहां कभी आता है। जो पहुंच गया अपने आनंद के सागर में, अपने ज्ञान के शक्ति के सागर में, वहां जाकर के उसका रूप हो गया। ये जितने भी महापुरुष आए सब इसी घाट से सबके सब गए। तुम कितने बार रामायण पढ़ते हो? मुंदेव नैन त्रिशत में भयो, मैंने अपनी आंख बंद की तो सामने एकदम से रोशनी रोशनी हो गई, तो मैं उस प्रकाश में ठंडा हो गया, शीतल हो गया। मुंदो नैन त्रिशत में भयो, उन चितवत उसलपुर गए। बाद में मैंने जब सामने देखा तो कौशलाधीश राम, जिसको गाड कहते हैं, खुदा कहते हैं, उस सामने दिखाई दिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी ये डोर नाम की पकड़ लो और हमारे पास चले आओ। तो नाम की डोर पकड़ी तो वह फौरन उनके पास पहुंच गए, सामने खड़े हो गए। साक्षात्कार ईश्वर का दर्शन, खुदा का दीदार सामने, घाट का सब सामने कर। उन्होंने कहा हम बहुत खुश है, हम रास्ता देते हैं, तुम ऊपर जाओ। तो उन्होंने रास्ता दिया तो उधर का मतलब ये पेट नहीं, उधर वहां नजर आया, उधर में बहुत चौड़ा, जितना ये संसार इससे भी ज्यादा चौड़ा मैदान है, उसमें खड़े हो गए। तो वहां रचना ये तो मृतलोक में 5 तत्वों की है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और वहां लिंग तत्व की रचना है। 10 इंद्रिया है, चतुर्संताकरण और मन, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। तो मन और बुद्धि और चित्त, ये 4 तो ये हो गए 10 इंद्रियां, 10 4 14, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये 3 हो गए 17 तत्वों का लिंग शरीर है। वो इससे सुपुर्यम, यानी ये तो कष्टदायक है, उसमें ये बीमारी नहीं, लिंग शरीर में ये बीमारी नहीं, इस रकम के भोग नहीं है, ऐसी दवा नहीं खाते हो। जिस तरह से यहां होता है वैसा वहां कामकाज नहीं, आराम से। और उसके ऊपर में सूक्ष्म शरीर है। जब इसको पार हो गए तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 तो ये हो गए, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार 5 4 9 तत्वों का शरीर है। वो उससे भी बहुत साफ शुद्ध है, पवित्र है। इसमें इंद्रिया नहीं, उसमें है रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं, ये छूट जाएगा। बस शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन बुद्धि चित्त और अहंकार उस सूक्ष्म शरीर में। और सूरज जब उधर परे जाएगी तो फिर 5 तत्वों का शरीर है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और न वहां मन है, न बुद्धि है, न चित्त, न अहंकार। और वो जब ऊपर उधर उतरेगी तो उसके ऊपर कोई शरीर नहीं, तो शब्द रूप हो जाती है। यही जो आंखों के पीछे ये बैठी हुई है तुरंत जीवात्मा, इसको रूह कहते हैं, सोल, यही फिर शब्द रूप हो जाएगी। शब्द ही शब्द,
शब्द में मिलकर के शब्द रूप हो गई। अब इसके ऊपर में कोई मोटा तत्व नहीं है, यहां लाने का कोई मोटा तत्व नहीं, उसमें ये मिल गई। और वहां मानसरोवर में इस संसार के करोड़ों गुना क्या अरबों गुना बड़ा मानसरोवर तालाब है। कह दो तालाब में, लेकिन से अरबों गुना बड़ा, उसमें सब सूरतें स्नान करती है। वहां जो रहती है वो तो रहती है, लेकिन वो सब हंस रूप में रहती है। जब स्नान किया तो इसी सूरत का जो दोनों आंखों के पीछे बैठी, इसी सूरत का, इसी जीवात्मा का, इसी रूह का 12 ईश्वर से यानी खुदा से ज्यादा प्रकाश हो जाता है, 12 गुना ज्यादा रोशनी, 12 गुना ज्यादा लाइट इस सूरत की हो जाती है जो यहां आज बैठी है। ये तत्वों में लाकर कमजोर कर दी गई और प्रकाश इसका बढ़ गया, प्रकाश बढ़ गया इसका, और फिर बिल्कुल एकदम छोटी हो गई। जब दोनों आंखों के पीछे बैठी तो और भी छोटी, क्योंकि इस पर पाप पुण्य की गंदगी लग गई, तो बिल्कुल एकदम से आलोप हो गई गंदगी में। अब ये नहीं पता है कि हम क्या है, मुझे नहीं मालूम। तो इसका पता महापुरुषों ने सब लगाया और महापुरुषों ने देखा, तब उनसे कहा कि भाई तुम तो दरवाजे पे बैठे हो और तुम ये सब कहा क्या करते हो? अमूलक निधि, अमूलक जवाहरात, जो सोना चांदी और ये सब मिट्टी है, और वो अमूलक जवाहरात जो चेतन है, उसको प्राप्त करना चाहिए, जो सर्वदा जीवात्मा की सूरत की रक्षा करे, रखवाली करे। तो अपने को पता ही नहीं, इसमें लगे हुए काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आशा में, तृष्णा में, इसमें काम, लोभ, अहंकार, इसमें फंसे पड़े। यही खाने पीने में, इसी में ढूंढते हो कि इसको गाली देंगे तो इससे मिल जाएगा, इसको मार देंगे तो इससे कुछ मिल जाएगा, और इससे कुछ ले लेंगे तो कुछ मिल जाएगा। यही सब आनंद की खुराक फिराक। लेकिन यहां कुछ भी खुराक लो और कुछ भी मतलब ये उपाय करो, यहां है ही नहीं। बहुत आपने आंखों से देखा, लेकिन फिर भी तमन्ना होती है और मिले देखने को। यहां तो अच्छा नहीं है, लेकिन और जगह अच्छा होगा। सुनने को आप बहुत गाने बजाने आपने सुने, लेकिन उसमें कुछ है नहीं, तो आपकी इच्छा होती है। और बहुत तरह के आपने यानी व्यंजनों के स्वाद लिए, लेकिन अभी तक यही कामना है कि और जगह कहीं है। हर तरह की आपकी वासना चारों तरफ दौड़ रही है, वहां मिल जाएगा वहां, लेकिन कहीं भी दौड़ोगे ये अंधेर है, वो आनंद नहीं है। आनंद जब मिलेगा अपने निजी घाट पर दोनों आंखों के पीछे आकर यहां बैठोगे और यहां से शुरू करोगे, तब मिल जाएगा। वो भी आपके साथ कोई जानकार चाहिए, जो जानने वाला, ऊपर जाने आने वाला वो तो ले जाएगा, और जो जानता नहीं वो कुछ नहीं करेगा। तो आपको तो बगैर मांगे और बगैर इच्छा जगे हुए, और आपको तो मतलब घेर घार कर, और ये जबरदस्ती दिया जा रहा कि तुम अपनी चीज ले लो, अपना धन ले लो। यानी आपकी इच्छा नहीं थी, ये नहीं जानते थे कि हम क्या चीज हमको मिलेगी, कुछ नहीं, और तुम कुछ लेने भी नहीं आए थे। ऐसे ही आए सुन करके क्या कि हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तकलीफ दूर हो जाएगी, बाबा जी के पास जाएंगे, कुछ आशीर्वाद, कुछ दुआ मिल जाएगा। दुआ आशीर्वाद तो सब मिल जाए, लेकिन तुम आशीर्वाद लेते कब हो? दुआ कब लेते हो? दुआ अगर तुम्हें मिले तो फेंक देते हो, तो फिर तुम्हारे पास तो कुछ रहता नहीं। जब तुमने फेंक दिया तो फिर क्या रहेगा? जो बताते हैं कि तुम इस तरह से रखो, दुआ को रखो, आशीर्वाद को, तो तुम्हारा लाभ करे, तो बट फेंक दिया। तो थाम रोकथाम करने वाला कोई तुम्हारी है नहीं, ये वो बताया रोकथाम करे। इसलिए जो चाहते हो वो करते हो। एक मजदूर है, मजदूरी करता,
मालिक आया, उसने कहा देखो ये काम है, ये आप दिन में कर देना। जी बात। वो तो चला गया, तो अपना बस चुपचाप अपना बैठा सोया। शाम को जब मालिक आने को हुआ तो पड़ुआ उठाया, खोदने लगा। उसने कहा भाई हम तो तुमको काम दे गए थे, तो तुमने तो कुछ नहीं काम था, जितना हमको उतना किया। यानी चोरी की, झूठ बोला, धोखा दिया, काम चोरी, और कहता पैसे दे दिए पूरे, पैसे में कोई कमी नहीं, काम कुछ नहीं। तो अब चोरी की भावना, काम चोरी की, लोग सबके सब करने लगे कि ये अब नहीं करेंगे, पैसे पूरे चाहिए। तो बताओ बरकत तुमको कैसे मिलेगी, दुआ कैसे मिलेगी? जब आप काम नहीं करते हो और चाहते हो कि हमको पूरा मिल जाए, तो कैसे मिलेगा? अगर मिल भी जाएगा तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, उससे तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। तो ईमानदारी मेहनत के साथ, तो आपने काम तो छोड़ दिया, अब बरकत नहीं मिल रही, तो महात्मा किस बेसिस पर, किस आधार पर आपको दे? रखने का तुम्हारा जो बर्तन है वो तो रखने का है ही नहीं। बर्तन तो आपने बहुत ही अति गंदा कर दिया, तो उसको थोड़ा मांजने की जरूरत है। तो जब आप जानते ही नहीं कि कहाँ की मजाई करे, सफाई करे, तो कैसे? तो अतिशय रगड़ करे जो कोई ना, दरवाजे पे बैठ करके अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से हो। जब इधर में जो अंधेरा है, आंख बंद है, कान बंद है, नाक का बंद है, इधर में जो रगड़ करता, तो वही रगड़ से फिर कहते ज्वाला, कर्म तो साफ हो जाएंगे, यदि कर्मों की तबाही होगी तो एकदम से झलक आने लगेगी। तो जो महात्माओं ने कहा कि थोड़ा सा बर्तन अंतःकरण है, उसको तो जरा साफ हो जाने दो, तो कुछ नहीं, इनको कुछ पता ही नहीं अंतःकरण का, पता ये सब लेते हैं यहाँ। अब इनको अभी तो बताया कि भाई अंतःकरण तो इधर है, ये हृदय तो, दिल तो, हार्ट तो इधर है, ये इधर कहां से आया? कर्म सब इधर जमा होते हैं, जहां पानी कभी जाए नहीं। तुम दिन भर डूबे रहो नदी में या कुएं में डूबे रहो, तो पानी में नहीं जाएगा, ना वहां कोई जहर जाएगा, ना वहां कोई तलवार जाती, अग्नि में नहीं जाएगी, अग्नि तो नीचे तुम्हारे इसको जला देगी, वहां नहीं जा सकती अग्नि, छू करके भी नहीं जाएगा। ऐसी जगह उसने तुम्हारे पाप और पुण्यों को रखा, और तुम किसी महात्मा से नहीं पूछते हो कि हम ये पाप और पुण्य हम किस तरह से इसको जलाएंगे। वो जुक्ति दे तो उसको करो जल्दी में, तो जल्दी हो जाए काम, तो आपको समझ में नहीं आता। इसलिए तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमको अचानक ये चीज नर नारियों को पकड़ा दी गई कि अब जरा सा थोड़ी सी तुम मेहनत करो, ये रगड़ करना रगड़, थोड़ी सी तुम करो, थोड़ी हम करें, तो जल्दी ही कृपा हो जाए। अब तुम अगर सचेत हुए और विवेक हुआ, तब तो लग गए, तब तो काम हुआ, और इधर से लिया उधर डर दिया, ताके में जाकर के डर दिया, भूल गए। जब कभी मिले तो पूछा भाई तुमने कुछ याद किया, कुछ किया? कह रहे हम तो सब भूल गए, हमने तो कुछ ना भजन किया, ना हमने ध्यान किया, हमको तो समय खो दिया तुमने। इसलिए तुम अपने आप धोखा खाते हो और इसमें फंसते हो, तो ये उबारेगा, ये कर्म जो है पाप पुण्य उबार के ले जाएगा। ये तो तुम्हारे अंदर बेड़ियां बांधेगा, एक सोने की और एक लोहे की, और ऐसा बांधेगा, यहां हथकड़ी डालेगा पैर, समझ गए, और छोड़ नहीं सकता। तो जो पुण्य करेगा उसको सोने की बेड़ी, और जो पाप कर्म करेगा लोहे की, बस पहरा देगा और डाल देगा यहाँ 84 में ले जाएगा नरकों में, और फिर तुम्हारी अच्छी तरह से पिटाई करेगा। बताओ किससे प्रार्थना करोगे? कौन है बचाने वाला? कोई तुम्हारी इस आवाज को कोई सुनेगा? वो जानता ही नहीं कहां गए,
और उसके ऊपर में ये दूरी दशा हो रही है। इसलिए महात्मा जो अब आते हैं वो इसी धन को जीवात्मा को जगाने के लिए आते हैं। नाम के साथ अभी आप नाम जानते ही नहीं हो। नाम जो बोलता हो, नाम आवाज देता है, कहता है भाई हम तो तुमको बुला रहे, तुम हमारी आवाज को सुनते ही नहीं हो। और जब सुनने लगो तो आवाज सुनाई देने लगे और फिर सब तुम्हारी कानों के साथ, आंखों के साथ में प्रकट हो जाए और तब कहोगे हमको ऐसी अद्भुत वाणी जो हमने कभी कल्पना भी नहीं की कि ये हमको सुनने को मिलेगा, और वो मिलने लगी। तब उसको मतलब यह है आनंद बरसता है और फिर दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए और वो एक तरफ रहे, उसको हिला नहीं सकता कोई भी, उसको बहका नहीं सकता। कुछ भी कहो आप, बहका नहीं सकते। जब सच्ची थी, सच्चा रास्ता, सच्ची चीज मिली, जीवात्मा के साथ जुड़ गई और आनंद ले रही, तो इसको कौन मोड़ेगा? कोई नहीं। एक देवी घर में भजन करके उसका पति कहीं गया और रह गया। अब वो भजन करने लगी और उसको जब होने लगा तो कहेगी तुम क्या करती हो ढोंग? अरे हम ढोंग नहीं करते, तुम चले जाओ, जो हमको मिला तुम भी ले आओ। हमको तुम अपनी बुद्धि से समझते हो ढोंग है, तो हम ढोंग ही है तो हम छोड़ नहीं सकते। तुम अभी चले जाओ, हमको कोई कम नहीं। अगर तुमको कुछ लेना है तो वहां चले जाओ और वहां जाके ले आओ जो हमको मिला, वो आपको मिल जाएगा। वहां कोई इनकार थोड़ी है। अगर हमारे लिए दरवाजा खुला तो तुम्हारे लिए भी खुला रहेगा। तब चुप हो गया, चुप हो गया। फिर तो कोई सत्संगी आया, उसने कहा अरे ऐसे बोलना बोलना नहीं तेरा बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। इसको परमार्थ की दौलत मिल रही है, ये तेरी बात क्या सुनेगी? ये कुछ नहीं सुनेगी। इसके ऊपर नशा चढ़ गया। तो कहने का मतलब यह है दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, वो हिला डुला सकता। जब वो देख रहा, सत्य सत्य को देख रहा उजाले में खड़े होकर के, तो उसको कोई धोखा दे सकता है? आप तो अंधेरे में, कल्पना में हो, इसमें ये होगा है और कुछ नहीं, इसी में बधे हुए। और वो देख रहा बेचारा, जिसकी आंख खुल गई, कान खुल गए, उसको किसको मोड़े? अरे तुम ही 15-20 दिन लग करके कर लो भी तुम्हारी आंख और कान खुल जाए, कौन मोड़ेगा? इसलिए महात्मा जो देते हैं तुम्हारे भले के लिए देते हैं। हम तो सब स्थानों पर जितने भी लोग वहां स्थानीय, इन काफले वालों से कहा कि तुम मैदान में नहीं बैठोगे, तुम अपनी गाड़ियों के पास दूर रहोगे, वहां बैठ के सुनो गाड़ियों के पास, मैदान में स्थानीय जनता को आने नहीं चाहिए। इन सब लोगों ने पूरा पूरा पालन किया, स्थानीय जनता को पूरा मौका दिया और इतनी जनता आई सब स्थानों पर, इतनी आई कि सब लोग ये कहते हैं कि आज तक ये सारी जिंदगी हो गई, हमारे सामने कभी ऐसा नहीं मिला और ये मतलब आगे भी नहीं मिल रहा। जहां देखिए वही, जहां देखिए वही सभी, यहां भी यही कह रहे हैं। यानी यहां भी आज 34 दिन है, 34 दिन है, हमने किसी दिन छोड़ा नहीं। पूरा मतलब यह है कि आगरा से शुरू किया, फतियाबाद और फिर मुरैना, ग्वालियर और भिंड, दतिया, चले गए टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, कटनी, आपके मतलब मैयर, सतना, रीमा, शहडोल, सीधी, ये सब जितना भी किया 2-3 शहर छोड़कर बाकी सब देहात में। और कहां से जनता आई वो किसी को पता नहीं, कैसे भाग के आई। यानी ये किसी को नहीं मालूम कि सड़कों पर कतार लगी है
वहां हाथ जोड़े बच्चे छोटे छोटे और पुरुष स्त्रियां ऐसे खड़े। ये है इस काफले के दृश्य को दर्शन देने के लिए ये सबका। और स्थान पर 40 किलोमीटर इधर, 40 इधर, 40 इधर, 40 इधर। कहां से आ रहे हो? कह लगे मैं 25 किलोमीटर से पहाड़ों से आ रहा हूं। ये सब पहाड़ों से आ रहे हैं, कोई इधर से आ रहा, कोई इधर से। और एकदम से समय से 4 बजे के पहले एकदम भर गया, जैसे ही भर गया। इसी तरह से कहीं भी कोई चीज खाली नहीं। और ये हमारे जो 7 काफले वाले, ये इनको ये नहीं था कि बाबा जी ने कहा कि अब कि हम तुमको दिखाएंगे, ये नहीं था। अब ये चक्कर में तो इनका तन, इनका मन, इनका धन अब की बार सब सफल हो गया। और खुशी इनको हुई कि मैं दौड़ा कर रहा हूं, मैं मतलब साथ साथ, और यहां जमीन में लेटता हूं। और मतलब यह है कि कहीं पानी नहीं है तो कहीं पेड़ नहीं है, इस तरह से। और ये एकदम लगे रहे, छोड़ा किसी ने। ये बराबर 24 दिन यानी मतलब कल तक चलते रहे। आज गए नहीं तो सुबह 5 बजे निकल जाते, सब चले जाते। 3 बजे घंटी बजती है, सब नहा धो करके सब तैयार होकर के बस। तो ये तो मैंने आपको सूक्ष्म और जो बातें वहां की, वो तो मतलब ये कि आप क्या कहेंगे, इनकी बात तो सुनिए। ये जो है, ये जो आए हुए, आप हमसे क्या पूछते हो? ये सामने जो बैठे हैं, ये असली है चीज कि अब की बार लोगों को मिला, बहुत लोगों का लाभ हुआ, फायदा हुआ। एक आदमी आया बंदूक लेकर के कि हम डकैत हैं। तो हमने कहा भाई तुम कोई भी हो, हमसे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन आज सत्संग सुन लो। कह लगे मैं इसीलिए आया, और मैं बंदूक लेकर के जाता हूं, खाली मैं कहूंगा कुछ नहीं, ऐसे घुमा दूंगा तो यहां सब आ जाएंगे। हमने कहा नहीं, उनके आने की जरूरत नहीं है, आप आना, आप यही बैठे रहो। और आपने कहा कुछ नहीं है, यही बैठे रहो और फिर उनको देखना यहां। ऐसा नहीं मत करो कि हम चले जाएंगे तो हमारी वजह से आए, नहीं, आप मत जाओ। खेलेगा अच्छी बात। तो वहां रहा, और एकदम से जब भीड़ आई तो हमने पूछा उनसे, हमने तुम्हारी वजह से आए, तुम गए थे बुलाने? चले हमने गए। तो फिर कैसे आए? तुम ईश्वर के मतलब काम में दखलंदाजी कैसे कर सकते हो यार? तो कह लगे ये बंदूक रखी, अब आज से काम कमेटी करो। जब सत्संग सुन लिया और उसको नामदान दिया और बताया, उसको तो कह लगे ये बंदूक धरी, अब नहीं करना, नहीं तो ऐसे बंदूक दिखाया ऐसे करके। तो बताइए आप, लोग जो है अपने दुष्कर्म को जब समझ आती है और दया होती है, सहयोग मिल जाते हैं, छोड़ देते। बहुत छोड़ा, 1-2 करोड़ों आदमी। मैंने जो कर्नाटक में जो दौड़ा किया वो इसी तरह से भी। कर्नाटक में काफला गया तो 2 ही जिले छूटे हैं, वो भी एक चलते में एक गांव तो पड़ गया था, लेकिन बाकी सब जिले किए पूरे। वो 2 जिले छूटे, उसमें एक कोने पर एक गांव पड़ गया। तो मैं 2 जिलों को मानता हूं। ऐसा सघन दौड़ा किया कि वहां बचा कोई नहीं है, जितने लोग सब चले आए। तो ये जो किया है सब जगह पर, तो आपको तो मालूम नहीं, आपको पता नहीं। तो इसलिए ये जीवात्मा इधर बैठी है, ये उसका निज घाट है, और वो सुगम है, बहुत सहज है, बहुत आसान है, सरल है। और कलयुग में नाम को जल्दी से यानी जगाओ और उसको सुनने लगो, उसको पकड़ो, तो गाय गाय नर उतरे पारा। जब उसको पकड़ोगे, नाम को, आवाज को पकड़ोगे, शब्द को पकड़ोगे, साउंड को पकड़ोगे, वो बाजा बज रहे, उसको पकड़ोगे, घंटे और घड़ियाल तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में ये घमासान बज रहा। जब वो सुनने लगोगे तो ये सब भूल जाओगे, ये सब भूल जाओगे, घमासान बज रहा। ये मंदिर है, ए बच्चे बच्चियों, मनुष्य शरीर मंदिर है।
ये पुरतों का देवियों का मंदिर है। इसमें बैठ करके 24 घंटे घड़ियाल, तमाम झांझ मजीरा और तमाम आरती और कीर्तन 24 घंटे, यानी देववाणी और उसकी ब्रह्मवाणी, ये आयतें और कलमा तमाम होता रहता है। इधर जब थोड़ा मंजन करो इसका तो रगड़ से साफ हो जाए। अरे वो सूरज जो जीवात्मा उसकी आंख निकल आए, जो उसकी बंद हो गई, ऊपर का मैल छूट जाए और वो साफ निकल आए, तो इतनी रोशनी है, ये कुछ नहीं है। ये सूरज की रोशनी कुछ नहीं, ये तो गर्म है, उसकी रोशनी बहुत ठंडी, बहुत ठंडी। लेकिन है कितनी? एक बालू का कण उसके लाख टुकड़े कर दिए जाए, उससे भी सूरज छूटी है। इसलिए शरीर में आले में कैसे आ सकती, क्योंकि शरीर के अंदर तो है नहीं। ये तो महात्माओं ने इसको बरामद किया। जब उन्होंने इसको बरामद कर लिया तब उसे मालूम हुआ, नहीं तो सबको लोभ हो गया। रास्ता ही जो सुगम था वो लोभ हो गया। इसलिए कलयुग केवल नाम को पकड़ो चलो घर, आवाज है। ये नहीं कि मुंह से कहते हैं कि हम कोई नाम कहो, कुछ कहो, कीर्तन करें, तो इससे नहीं, अंदर में जीवात्मा गई, उसको सुनो, पकड़ो, चढ़ो और चलो घर पहुंचो। उससे इससे नहीं, इस वजह से बहुत गाने गाते रहते, इससे काम नहीं होता। अंदर तुम्हारे पास हो रहा दरवाजे पर, तो अब नहीं किसी को मालूम, तो कोई क्या करेगा। अब तो हम बता करके आए, 2 लोग यहाँ अभी आए, कर्नाटक से भी आए, महाराष्ट्र से भी आए, कि चलो सत्संग सुने आगे। 2 दिन का ही मिल जाए, 1 ही दिन का मिल जाए सत्संग, 2 ही घंटे का मिल जाए, लौट जाएंगे। तो इतनी दूर से आए और 1 दिन रहे और वापस चले गए, तो अपना सौभाग्य समझते कि हमको दर्शन हो गया और हमको सत्संग मिल गया। और उनको मिल रहा, जब प्राप्त कर रहे तब तो दौड़ेंगे ही। इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली, बहुत उत्तम भाग आपका जा गया कि सत्संग भी आपको, अभी तो हमने कुछ नहीं सुनाया, आपको सिर्फ संकेत दिए। सत्संग सुनाने में थोड़ा सा सुनने वाला जो होगा थोड़ा ठहर के सुनेगा, क्योंकि अगर सत्संग सुनाए तो हजम नहीं होगा। क्योंकि जब कोई चीज, बच्चा जो बैठा है, एक बच्चा 8वें 10वें में पढ़ रहा, उसको अगर BA की किताब बताइए तो उसको क्या समझ में आएगा? यह अध्यात्मवाद है, ये मतलब ये अंदर का राज है, रहस्य है। इसको अगर सुनाने लगे और आपने कभी सुना नहीं तो आपको क्या मालूम ऐसे बैठे रहे, कुछ नहीं। तो उतनी बात कही गई जितनी आप उसको हजम करें और उसको पकड़ लें, उतना आपके सामने कहा, ज्यादा नहीं कुछ कहा। ये किसी के पास नहीं। तभी तो मैं कहता हूं कि भाई घर बार छोड़ना नहीं, ये घर ही में पार हो, घर ही में कर लो, घर ही में घाट ढूंढ लो, घाट में बैठ जाओ, सूरज का मंजन करो, आंख खोल लो, कान खोल लो, घर ही में नाम पकड़ लो और घर ही से रह करके पार हो जाओ, निकल जाओ अपने देश में। लेकिन ये समझकर कि मैं बाहर जाऊंगा भजन करूंगा, तो भजन नहीं हो सकता। बाल बच्चे काम धाम छोड़ करके घर के बाहर चले जाओगे, तुमको कभी परमात्मा मिलेगा ही। इसलिए ये रहो, घर बैठे मिलेगा, रास्ता भी मिलेगा, बताने वाला मिलेगा और कराने वाला, और रास्ते पर चल दो तो काम बन जाएगा। इसलिए तो मैं तो बैठ गया था कि सुबह क्यों खराब समय किया जाए, कुछ इनको सुनाया जाए, कुछ सुना दिया जाए। तो आप इतनी बात हमारी जकड़ के पकड़ के रखो कि जो भी कर्म करोगे अच्छा बुरा, तो अच्छे का तो आपको फल पहले नहीं मिलेगा। इसको समझ लो कि जैसे पुण्य किया और पाप किया, तो पुण्य का फल पहले नहीं मिलेगा, जमा रहेगा। पहले जो आपने पाप किया है उसको पहले भोगो,
उसकी सजा पहले, चाहे वो पशु पंछी में ले जाए, कीड़ों में ले जाए, जल के चीजों में ले जाए, चाहे नरकों में ले जाए, वो पहले भोगना, और जब वहां कट जाए तब फिर आकर के फिर आपको ये पुण्य का फल मिलेगा। हिसाब करने वाला जितने आजादी दी है वो बहुत होशियार है। उसने कितने युगों तक आराधना की है, समय लगाया और मालिक को खुश किया। खुश हो गया तो उसने ये सब इतना वरदान मांगा तो मालिक ने दे दिया। मालिक को क्या, उनकी मौज थी, इच्छा थी कि ऐसा विस्तार कर दें तो विस्तार किया। मतलब ये ऐसा नहीं कि मालिक समझते नहीं थे, समझते थे। दोनों इन जीवात्माओं के लिए तो रास्ता आने और जाने का रखा, उनके लिए नहीं रखा। जो पहले 16 को भेजा उनके लिए नहीं, वो नहीं जा सकते। जब महाप्रलय आती है, महाप्रलय आई तो उसमें क्या होता है कि जितने भी साधक वो तो पहले चल देंगे, निकल जाएंगे। फिर इसके बाद में जो पुण्यात्माएं होती है, शुभ कर्म करती है, कोई कोई उनमें से वो चली जाएगी, पुण्यात्माएं निकल जाएगी। फिर यहां पृथ्वी में आपको अनाज नहीं मिलेगा, पेड़ों पर पत्ते नहीं मिलेंगे। कि अनाज न मिले तो पत्ते का आगे जिंदा रह जाएंगे, तो पत्ते खत्म। जानवरों के लिए कोई चारा नहीं मिलेगा, तो तड़प तड़प करके बड़ा दुखद दृश्य होता है, रुदन वाला। ऐसे तड़प तड़प करके मौका पा जाएगी तो स्त्री अपने बच्चे को काट के खा जाएगी। मौका मिल गया और पति सो गया है तो उसको काट देगी और उसी का मांस खा जाएगी। ये आदमी पा जाएगा तो स्त्री को काट देगा। उस वक्त में कुछ नहीं, यह हाल रहता है। तो इस तरह से तड़प तड़प करके ये पत्थर पहाड़ जितने भी हैं, जब वो शब्द बंद करता है तो फिर करे से राख एकदम से सारा जलमग्न, पूरा का पूरा। तो जितने भी मतलब ये है कि जल में जीव रहते थे और उसमें तो थल के जीव जल में चले गए, तो वो तड़प करके उनको कोई आधार तो मिला नहीं। पानी से बाहर जाने का तो पानी हो गया, जली हो गया। तब कोई आदमी नहीं, कोई जानवर नहीं, सब पत्थर, जितनी भी जमीन, ये जो कुछ भी है सब गल करके राख, सब पानी में चल गया, पूरे सारे संसार। और फिर क्या हुआ कि अग्नि ने पानी को सोखा, तो नीचे जल में पानी में जीव है, तो वो तड़प करके तड़पते। किस तरह से तड़पते हैं वो मतलब ये है कि शरीर का पायमान जब पूरा जल सूख गया, उठ चला, वहां से शब्द बंद किया तो उठ चला। देर क्या लगती है? फौरन वायु ने अग्नि को सोखा और वायु को आग्रास से, और आगाज को विष्णु महादेव आद्या महाशक्ति ने समेट लिया। फिर ऊपर में ईश्वर ने, यानी मतलब खुदा ने समेटा, तो उसके बाद में ब्रह्म ने, ऐसे ही समेटते हुए साफ चले जाते हैं। किसी को पता नहीं, कुछ नहीं रहता। ये आएगा, समय आता है, लेकिन समय देर में आता है। आपको तो मालूम नहीं है। ये बात जरूर है कि जितने भी नरक के जीव 84 के, इतनी तकलीफ होती है, इतना कष्ट होता है कि वो सब उसी में भुगा लिया जाता है, तब उनका शरीर छूटेगा। इतनी यात्रा होती है जो कहीं नहीं जा सकती, लिख नहीं जा सकती। तो कर्म जब भोग लेते हैं तब जाता है। ये सब किताब मीठी, ये सब धुला रात, अब जल भगवत जल उड़ गया, अग्नि ने अग्नि को, वायु ने वायु को, ऐसे ही सब सिमटता चला जाता, कुछ नहीं बचता। और कब फिर प्रसार होगा ये कुछ नहीं कहा जाता, ये कुछ नहीं। तो इसलिए
जो महापुरुषों ने देखा है कि महापुरुष कब आए, उसी को फकीरों ने देखा कि क़यामत कब आएगी मालूम। उसको क़यामत कहते हैं, अपने महाप्रलय कहते हैं। जब विस्तार हुआ तो इसका समय निश्चित है कि इतने दिन के बाद में महाप्रलय हो जाएगी, लेकिन देर लगती है। आपने तो ये कभी सुना नहीं कि ऐसा, और तो आप कहते हो बस हमारा है, तुम्हारा है। तुम तो आए हो दूसरे की चीज लेकर बैठे हो, चिल्ला रहे हमारी हमारी, उसको गाली दे रहे, और तुमसे छीन लेगा, सब ले लेगा और याद रखवा लेगा। जाओ जाओ, हमारा हिसाब हो जाएगा, बस तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम ऐसे ही रोते रोते गए और रोते जाओगे, और रो रहे हो, अभी रो रहे और रोते हुए आए। जब पैदा हुए तो रोते हुए, अभी तो रो रहे और जाने के वक्त रो रहे। तुम्हारा रोना कब बंद होगा? दूसरे की चीज को आप पकड़ोगे तो रोना ही पड़ेगा। अपना कुछ शरीर भी अपना नहीं, सामान भी अपना नहीं, उसको निकाल देगा। जीवात्मा को ये पड़ा, सामान ये पड़ा, निकालेगा। तो आपका कब? अगर आपका होता तो दौड़ के बच्चा बचा लेता, बाप को, माँ को बचा लेता, पत्नी को बचा लेता, इतनी दौड़ के जाती पति को बचा लेती। हाँ,